नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 में टॉप 3600 एमसीक्यू की जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई थी उसका पार्ट नंबर 7 लेकर आया हूँ। आपको मैं हर सेट में टोटल मिला के 100 एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार का विजेता बैच है मेरा, जो कि आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको वीडियो प्लस टेस्ट प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। मतलब एक प्रकार का कॉम्बो है। तो अभी जो विजेता बैच है, आप इसे एप्लीकेशन पे इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल मिला के 100 एमसीक्यू हम पढ़ेंगे और बाकी के पार्ट्स भी आप जरूर देख लेना। 1 से लेकर 6 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी बनी है पीएम नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। और आपको बताना चाहता हूँ, पीएम मोदी जी के जो प्रधान सचिव 2 बने हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है, और पीएम मोदी जी के जो प्रधान सचिव 1 है इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई और मदुरै मेजबान शहर होंगे। यह टूर्नामेंट का 14वां संस्करण होगा। भारत में यह टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2021 में हुआ था भुवनेश्वर में, उसके बाद 2016 में हुआ लखनऊ में, अब तीसरी बार हो रहा है कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय कुमार। डिटेल में समझेंगे। भारत के पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। बात करेंगे यहाँ पे यूपीएससी की। भारतीय संविधान के भाग 14 यानी कि अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार नए बने हैं। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैकब मैनिस्क। जैकब मैनिस्क ने मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब अपने नाम करा। और किस देश के हैं ये? चेक गणराज्य देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्पेसएक्स ने भारत की अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। स्पेसएक्स ने भारत के केरल स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को एक मिशन के तहत प्रक्षेपित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंच संभव हो सकेगी। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा नीला उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स बहुराष्ट्रीय अभ्यास INEOS-25 में भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस पर। डिटेल में समझेंगे। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INEOS-25 में भाग लेगी। इसका आयोजन एंड्राविडा एयर बेस, जो कि ग्रीस में है, पर किया गया है। और यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 और C-17 विमानों के साथ भाग लेगी।
अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने कुल मिला के 10 पदक अपने नाम करे। डिटेल में समझेंगे। 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 25 से 30 मार्च 2025 तक अम्मान जॉर्डन में किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 10 पदक यानी कि 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य पदक अपने नाम करें। इस चैंपियनशिप का आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ण पदक महिला कुश्ती में मनीषा भानवाला ने उत्तर कोरिया की ओके जे किम को 8 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा। पदक तालिका की बात करेंगे, टॉप 3 की बात करेंगे। ईरान 17 पदक के साथ नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, उत्तर कोरिया नंबर 3 पे। भारत जो है 8वें स्थान पे है। भारत ने कुल मिला के 10 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड है, 3 रजत है, 6 कांस्य हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। डिटेल में समझेंगे। भारत अमेरिका त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट विशाखापत्तनम और काकीनाडा पर आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास में 2 चरण शामिल है। विशाखापत्तनम में हार्बर चरण जो कि 1 से 7 अप्रैल तक हुआ और काकीनाडा के पास समुद्री चरण जो कि 8 से 13 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्याना सबालेंका। अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के हिसार में। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 गीगावाट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझेंगे हम। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पूनम गुप्ता को अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स ने। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया है। डिटेल में समझेंगे। स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है जो पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव की कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव मिशन भेजना है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार मानव का एक्सरे लिया जाएगा। फ्रेम 2 मिशन को 31 मार्च 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 मार्च 2026। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। डिटेल में समझेंगे। उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यह ऐप जल स्रोतों की निगरानी, जल स्तर की जानकारी और जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न उपायों को ट्रैक करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्ली बोचवे। और अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल की, जिसे कि हम कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में।
अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के दहेज में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। डिटेल में समझेंगे, तमिलनाडु राज्य में तंजावुर के कुंभकोनम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है। इससे तमिलनाडु के जीआई उत्पादों की कुल संख्या 62 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025। थीम है कल्पना की स्वतंत्रता, इंग्लिश में द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। अगला क्वेश्चन करते हैं, मोटोजीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को बैगनिया। नेक्स्ट है, बौद्ध उत्सव विसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नुवारा एलिया। कहाँ पर है ये? श्रीलंका में। यहाँ पर जो बौद्ध उत्सव है वैसाख पोया 2025 इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 4 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 2025। डिटेल में समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, इंग्लिश में अ सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हेयर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी। बात करेंगे यहाँ पे हम एशियाई क्रिकेट परिषद की यानी कि एसीसी की। एक क्रिकेट संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी। 19 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, जो कि 17वें नंबर के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह। डिटेल में बात करेंगे टॉप 3 की। पारादीप बंदरगाह ओडिशा का नंबर 1 पे, दीनदयाल बंदरगाह कांडला का नंबर 2 पे और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र का नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप कलिता।
असम वैभव 2024 किसे मिला है? राणा प्रताप कलिता को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय रेलवे ने फरवरी 2025 तक 2249 स्टेशनों और सेवा भवनों को 209 मेगावाट सौर ऊर्जा से रोशन किया है। सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है, जिसने सबसे अधिक सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। बात करेंगे राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1681। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिटेल में समझेंगे। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जो वित्त वर्ष 2024 के 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 19% की वृद्धि है। भारत जो है नंबर 1 पे रहा, चीन नंबर 2 पे है, रूस नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। वर्ष 2015 में सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी। सागरमाला परियोजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी, जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना को पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार करना, ताकि देश को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रवि स्टडी ऐप पर आप जाके देख सकते हो, जो मेरा कोर्स है करंट अफेयर्स का, जिसमें कि 3600 MCQs में वीडियो प्लस टेस्ट प्लस PDF है। एक बार आप वो चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि आपको तीनों का कॉम्बो मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सोहिनी राजोला। डिटेल में समझेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संगठन है। 2008 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल मैरीटाइम डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आर्थिक विकास में शिपिंग क्षेत्र की भूमिका को उजागर करना है। थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। इंग्लिश में आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां स्थान है भारत का नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में। टॉप 3 की बात कर लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। थीम देखिए, स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। इंग्लिश में हेल्दी बिगिनिंग्स, ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग ने 4400 वर्ष से अधिक पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है, जो हरियाणा के भिवानी जिले के तिघराना और मीठाथल गांव में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मेटा ने। मेटा ने लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है। डिटेल में बात करेंगे मेटा के बारे में। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। CEO है मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अमलसाड चीकू को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात।
डिटेल में बात करेंगे, गुजरात का जो नवसारी है, यहाँ का जो अमलसाज चीकू है, इसे जीआई टैग मिला है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प घरचोला को भी कुछ ही दिनों पहले जीआई टैग मिला था, जिससे कि राज्यों की कुल जीआई टैग की संख्या 27 हो गई है। तो ध्यान रखना है, घरचोला उत्पाद कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। और अमलसाज चीकू ये भी गुजरात का है, जिसे कि जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किस देश से प्राप्त हुआ? यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कननडिप्या को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। केरल का है जनजातीय हस्तशिल्प जिसका नाम है कननडिप्या। अगला क्वेश्चन है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति जिसका नाम है थियोबैल्डियस कोंकनेसिस की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के कोंकण में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 148वां स्थान मिला है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को। टॉप 3 की बात कर लेंगे, आयरलैंड नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यून सुक योल का महाभियोग लगाया गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? किस देश के राष्ट्रपति थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया के। डिटेल में समझेंगे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को 4 अप्रैल 2025 को संवैधानिक न्यायालय द्वारा महाभियोग के बाद पद से हटा दिया है। यह फैसला दिसंबर 2024 में उनके द्वारा घोषित अल्पकालिक मार्शल लॉ के कारण लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विरल दावड़ा। डिटेल में बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, एशिया का पहला और विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। 1875 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुंदर रमन राममूर्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल मिला के 6 पदक अपने नाम करें। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल 6 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है, 4 कांस्य पदक शामिल हैं। यह शानदार प्रदर्शन भारतीय मुक्केबाजी के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बात करेंगे पदक तालिका की, तो पुरुषों में उज्बेकिस्तान जो है नंबर 1 पे रहा, भारत नंबर 2 पे, ब्राज़ील नंबर 3 पे। पुरुषों की पदक तालिका में जो उज्बेकिस्तान है इसने कुल 7 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। महिला पदक तालिका में पोलैंड नंबर 1 पे, इटली नंबर 2 पे, ब्राज़ील नंबर 3 पर रहा है। पोलैंड ने कुल 7 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड, 3 रजत, 2 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA। डिटेल में समझेंगे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। यह मिशन ESA के जलवायु एवं पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किन 4 विशिष्ट मसालों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अमरावती पिपली जो कि महाराष्ट्र का है, थलादान ग्राम्बू लौंग केरल का, वारंगल चपाता मिर्च तेलंगाना का, विरुधुनगर सांबा वट्टल मिर्च तमिलनाडु का। इन 4 विशिष्ट मसालों को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड के बैंकॉक में।
6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में होगा। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। थीम की बात करेंगे बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रीसाइलेंट एंड ओपन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के पठानकोट में। डिटेल में समझेंगे। FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफल परीक्षण पठानकोट पंजाब में किया। इस ड्रोन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाना है। यह ड्रोन एंटी टैंक म्यूनिशन से पूरी तरह से लैस है। अगला क्वेश्चन है, किसे ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, माइना स्वामी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस देश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड के बैंकॉक में। डिटेल में समझेंगे। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया है। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। थीम की बात करेंगे बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। भारत की तरफ से शामिल हुए PM नरेंद्र मोदी जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले 2 साल के लिए जो अध्यक्षता है वो बांग्लादेश ने संभाली है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा अग्रवाल को। नेक्स्ट है, किस राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस AI स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सर्वम AI। सर्वम AI ने लॉन्च किया है बुलबुल V2, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की, एक अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। 1 जुलाई 2002 को स्थापना हुई थी। हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। अध्यक्ष है न्यायमूर्ति टोमोको अकाने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 170 देशों में भविष्य की तकनीक के लिए तैयारियों का आकलन करती है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, नीदरलैंड नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। 7वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 2015 को। डिटेल में समझेंगे। अप्रैल 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यमों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। मुद्रा ऋण को उधारकर्ता की विकास और वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: शिशु,
50,000 तक के ऋण के लिए किशोर, 50,000 से लेकर 5 लाख तक के ऋण के लिए तरुण, 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण के लिए तरुण प्लस, 10 लाख से 20 लाख तक के ऋण के लिए, ठीक है, ऋण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने पुनः निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्राचलम में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कर्नाटक के कारवार से किस मिशन के तहत INS सुनयना को रवाना किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन सागर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। यह समझौता नासा द्वारा शुरू किया गया है। आर्टेमिस समझौता एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है जो बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2002-2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वैश्विक मातृ मृत्यु दर के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। मातृ मृत्यु का अर्थ है गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु। टॉप 3 की बात करेंगे, नाइजीरिया नंबर 1 पे है, भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नंबर 2 पे है, पाकिस्तान है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। डिटेल में समझेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने उड़ीसा राज्य के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह IOCL का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़े निवेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा की शुरुआत करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के शोपियां में। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मई 2025 में किन 2 राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदबनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर तहसील में स्थित कदबनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की आबादी में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से गिरावट आई है। वर्ष 2016 में यहाँ लगभग 70 वयस्क वुल्फ पाए जाते थे, जो 2024 में घटकर मात्र 6 रह गए हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, कैनिस ल्यूपस पैलिप्स, ये वैज्ञानिक नाम है भारतीय ग्रे वुल्फ का। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजैन ले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को उच्च सटीकता से समझकर उसका विस्तृत मानचित्रण करने वाली नई तकनीक लिकॉन किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च ने। डिटेल में समझेंगे। लिकॉन की बात करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स इसका फुल फॉर्म है। लिकॉन एक नवीनतम तकनीक है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह तकनीक मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना का बेहद उच्च सटीकता से विस्तृत मानचित्रण करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांशु रॉय। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का दूसरा स्थान है।
डिटेल में समझेंगे। भारत ने 6 से 11 मई 2025 तक शंघाई चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है और वर्ष भर में 4 चरणों में संपन्न होती है। टॉप 3 की बात हम इसमें करेंगे तो देखिए, टॉप 3 में दक्षिण कोरिया कुल 7 पदक, जिसमें कि 5 गोल्ड 2 रजत है, नंबर 1 पे रहा। भारत कुल 7 पदक 2 स्वर्ण के साथ नंबर 2 पे। चीन तीसरे स्थान पे रहा है। भारत दूसरे स्थान पे इसलिए मिला क्योंकि दक्षिण कोरिया ने भारत से ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, इसलिए दक्षिण कोरिया को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 26%। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनजातीय बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 440 EMRS, यानी कि 440 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जीवंत गांव कार्यक्रम 2। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। अगला क्वेश्चन है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक अपने नाम करा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिफत कौर समरा ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करीम अल टार्की ने। इस टूर्नामेंट में अनाहत सिंह ने महिला एकल खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का गया मिशन 15 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। यह मिशन अरबों तारों के विस्तृत मानचित्रण के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के संरचना, उत्पत्ति और विकास को समझना था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है, द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव सुब्रमण्यम रमन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोरोसार्किना पाशुरी। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हितेश गुलिया। अगला क्वेश्चन है, 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार का राजगीर। बिहार का राजगीर अगस्त 2025 में 12वें हीरो एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया सहित कुल 8 टीमें भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है,
वन्य जीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली एक अग्रणी पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल को। वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2025 को मनाई गई है। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो फ्रेंड इसी प्रकार से मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। 7th पार्ट था ये 3600 MCQ का, और आपको बताना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, वो पार्ट भी आप ज़रूर देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए। टोटल मिला के इस सीरीज़ में 36 पार्ट आएंगे पूरे 2025 में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। विजेता बैच मैंने इसका नाम रखा हुआ है, जिसमें कि वीडियो तो आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन पर अगर आप ये कोर्स लेते हो तो वहाँ पर आपको जो वीडियो है बिल्कुल एड फ्री मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, फ्री PDF साथ में ही मिल जाएगा। और तीसरा फ्री टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगाओ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, पूरा करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोर्स आप ले सकते हो, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करके, विजेता बैच करंट अफेयर्स का, ठीक, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। दूसरा है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। तीसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।